हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रूबी द्विवेदी। मैं आज आप लोगों को बीए फर्स्ट ईयर पार्ट 1 होम साइंस का जो आप लोग का पेपर फर्स्ट है अप्लाइड लाइफ साइंस एंड ह्यूमन हेल्थ, जो आप लोग का 50 नंबर का होता है, उसमें जो यूनिट फर्स्ट है फिलोसोलॉजी, उसमें जो आप लोग के ये 6 यूनिट्स बताए गए हैं, मैं इसी के बारे में ब्रीफली आप लोग को बता रही हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोग को आज बताऊंगी ये आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो मैं बताऊंगी ये पेपर में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत कंपलसरी, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो है यूनिट फर्स्ट का पॉइंट जिससे मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, हृदय वाहिका तंत्र। ये जो इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये पेपर से पहले अगर आप लोग एक बार देख लेंगे तो पेपर में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हृदय वाहिका तंत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस तंत्र के मुख्य भाग कौन से हैं? विस्तार से स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर आप लोग लॉन्ग अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो आपको शॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस जो ये पॉइंट है यूनिट फर्स्ट का, ये जो सेकंड पॉइंट है ये आप लोग के बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं और इसी में अथवा लगाकर ये भी पूछा जा सकता है कि मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए, या लसिका परिसंचरण तंत्र क्या है, लसिका से के कार्य का वर्णन कीजिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लॉन्ग के। ये आप लोग को 15 नंबर गेन करने हैं तो ये सब तैयार होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ये इस फिगर में देख सकते हैं, इसे रक्त परिसंचरण तंत्र क्रिया, ये फिगर आप लोग में पूछा जा सकता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का फिगर सही समझाइए कि किधर दायां अनिल होता है किधर बायां अनिल। ये आप लोगों में बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। जब तक आप लोग इसे एकदम बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे आप इसे पेपर में बना ही नहीं पाएंगे। कम से कम आप इसे एक दो बार तो ड्रॉ कर सीखिए कि कैसे ये बनता है। लसिका नलिकाएं एवं बिंदु, जैसे जो लसिका परिसंचरण तंत्र होता है वो इस प्रकार से होता है। आप ये फिगर देखिए, इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। आपके पेपर में हृदय का बाह्य संरचना पूछी जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन हृदय से रिलेटेड आते हैं कि हृदय का चित्र बनाइए तथा उसके पार्ट्स के नाम बताइए, कितने पार्ट्स होते हैं। ये आप लोग के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन नाड़ी से आप क्या समझते हैं, यानी पल्स से आप क्या समझते हैं? ऐसी धमनियाँ जो त्वचा के बहुत पास होती हैं उन्हें हम नाड़ी कहते हैं। समझ सकते हैं कि जो स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी यानी पल्स रेट होती है वो 70 से 80 होती है और वृद्धाओं की 60 से 70, बच्चों की लगभग 120 बार प्रति मिनट होती है। शरीर का ताप बढ़ने पर पल्स रेट की गति बढ़ जाती है, ताप घटने पर गति कम हो जाती है। ये बहुत ब्रीफ में नहीं बता रही हूँ क्योंकि इससे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि मैंने भी ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखे हैं, तभी मैं आप लोग को बता रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। शरीर में रुधिर द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख ये पूछा जाता है। फंक्शन ऑफ ब्लड, किस मतलब इसके कार्य क्या होते हैं, मतलब ब्लड के कार्य क्या होते हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है यूनिट फर्स्ट के पॉइंट सेकंड से। अति लघु का ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूछा जाता है कि परिसंचरण तंत्र से आपका क्या आशय है। शरीर में रक्त के परिभ्रमण से संबंधित अंगों की व्याख्या को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हृदय के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? हृदय के मुख्य भाग जो मैंने अभी बताया था कि फिगर पूछा जाता है तो ये शॉर्ट में ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये इसके 4 भाग होते हैं। जो आप लोग का
यूनिट फर्स्ट का थर्ड पॉइंट है जठररंध्र तंत्र किसे कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अमाशय की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्टमच। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांतों की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। चाहे शॉर्ट लॉन्ग में नहीं आएगा तो शॉर्ट में तो पक्का 100% इससे क्वेश्चन उठते ही हैं। या दंत्र सूत्र क्या है, विस्तार में वर्णन कीजिए। मनुष्य का दांत का विन्यास ऐसे ही होता है, इसमें 24 दांत आते हैं। ये आपके दोनों जबड़ों का सूत्र है। ये दांत का जो फिगर होता है, यानी दांत की आंतरिक संरचना, ये पेपर में पूछ सकता है कि इसका फिगर बनाइए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए दांत का। तो ये फिगर आप लोग बनाने को सीख लीजिए। प्रोटीन के पाचन का विवरण प्रस्तुत कीजिए। प्रोटीन का पाचन, आहार में विद्यमान प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में पेंसिन नामक एंजाइम द्वारा होता है। यह एंजाइम जठर रस होता है। इसके प्रभाव से प्रोटीन तथा पॉलीपेप्टाइड्स में टूट जाते हैं। समानता इसके अधिक पाचन आमाशय में नहीं होता। दूध की प्रोटीन पर पेप्सिन का प्रभाव तभी होता है जब रेनिन नामक एंजाइम इस दूध से अलग कर देता है। यह एंजाइम भी जठर रस में ही होता है। ये प्रोटीन का विवरण था। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को लॉन्ग में बताया था कि दांत कितने होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अमाशय में आहार के किस तत्व का पाचन होता है। अमाशय में प्रोटीन नामक तत्व का पाचन होता है। मानव लार में टाइलिन पाया जाता है। आहार के पाचन से क्या आशय है। पचे हुए आहार का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है। एंजाइम क्या है, पाचन में इसका क्या कार्य है। दांतों में कौन सी 3 भाग होते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट्स में पूछे ही जाते हैं। यूनिट फर्स्ट का जो आपका 4 पॉइंट है उत्सर्जन तंत्र, इसके अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आप लोग को बताती हूँ। त्वचा का निम्नांकित चित्र बनाइए तथा इसकी संरचना व कार्यों का वर्णन कीजिए। मनुष्य की त्वचा, ये त्वचा का फिगर है कि इस तरह से इसकी आंतरिक संरचना होती है। त्वचा को समझने के लिए इसे 2 पार्ट में बांटा गया है, अर्धचर्म व चर्म त्वचा। त्वचा के कार्य सुरक्षा, स्पर्श का ज्ञान, शरीर का तापमान नियंत्रण करना, ताप की संवेदना, उत्सर्जन, पोषक पदार्थ, ये उसके त्वचा के कार्य होते हैं। वृक्क के प्रमुख कार्य, फंक्शन ऑफ किडनी। ये अति लघु प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। त्वचा की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। ये बेसिक्स क्वेश्चंस है जो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आसानी से इसके उत्तर दे सकते हैं। बाल की संरचना संक्षेप में समझाइए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, फेफड़े मुख्य रूप से किस हानिकारक गैस का उत्सर्जन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का। त्वचा किस रूप में व्यर्थ व हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन करती है। पसीने के रूप में। उत्सर्जन कार्यों को ध्यान में रखते हुए त्वचा को क्या कहा जाता है। तीसरा गुर्दा कहा जाता है। गुर्दे शरीर के हानिकारक पदार्थों को किस माध्यम से शरीर से उत्सर्जित करते हैं। गुर्दे मूत्र के माध्यम से पदार्थों को बाहर करते हैं, मतलब हानिकारक पदार्थों को। गर्मी के मौसम में मूत्र की मात्रा कम क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक
पसीने के माध्यम से जो हमारे हानिकारक पदार्थ होते हैं वो उत्सर्जित हो जाते हैं। इसी कारण जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी आंत किस रूप में हानिकारक पदार्थों का शरीर से उत्सर्जन करती है? बड़ी आंत मल के रूप में। मल क्या होता है? ग्रहण किए गए भोजन का व्यर्थ तथा बिना पचा दूषित भाग मल होता है। उत्सर्जन तंत्र से क्या आशय है? शरीर के उन विभिन्न अंगों की व्यवस्था को उत्सर्जन तंत्र के रूप में जाना जाता है जो शरीर से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। हमारे शरीर के मुख्य उत्सर्जन अंग कौन से हैं? गुर्दा, वृक्क, फेफड़ा, त्वचा, बड़ी आंत, यकृत, ये मुख्य हैं। जो हमारा यूनिट फर्स्ट का 5 पॉइंट है, श्वसन तंत्र, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, फेफड़े में रक्त किस प्रकार शुद्ध होता है? वेलजार के प्रयोग द्वारा श्वसन तंत्र को समझाइए या श्वसन क्रिया को समझाइए। फेफड़ों में रक्त का शुद्ध होना, रक्त की शुद्धि इस प्रकार होती है। श्वसन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जीने के लिए श्वसन क्रिया जरूरी है। आपकी श्वसन क्रिया नहीं होगी तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इतना तो बेसिक आप लोगों को पता ही होगा। श्वसन क्रिया जीवधारियों की जैविक क्रिया करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति करती है। जीवधारी में चाहे वह बड़ा हो या छोटा, जैविक क्रिया होती रहती है। जैविक क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मनुष्य भोजन ग्रहण करता है। भोजन से रासायनिक ऊर्जा विद्यमान रहती है। रासायनिक ऊर्जा को भोजन से मुक्त करने के लिए भोजन का जरण करती है, जिसके परिणामस्वरूप भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इससे अच्छा मैं आप लोग को शॉर्टली बता देती हूँ। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, और जीने के लिए ये क्रिया करना आवश्यक है। और इस क्रिया को करने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, यानी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जीवन के लिए श्वसन क्रिया बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैं अभी थोड़ी इसी वीडियो में लास्ट में अभी पहले ही बताया है कि श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मनुष्य की श्वसन नली की लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। नाक में विद्यमान बालों का क्या प्रयोजन होता है? नाक में विद्यमान बालों की, यानी जो नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, वो गंदगी, धूल मिट्टी को रोकते हैं अंदर जाने से। रुधिर के शुद्धिकरण का क्या श्वसन तंत्र के किस अंग द्वारा किया जाता है? रुधिर का शुद्धिकरण फेफड़ों द्वारा होता है। पार्क या उद्यान में सांस लेने के क्या लाभ हैं? पार्क या उद्यान में सांस लेने से प्राप्त मात्रा में शुद्ध व ऑक्सीजन युक्त वायु प्राप्त होती है, जो शरीर को स्वस्थ रखती है। जो आप लोग का यूनिट फर्स्ट का 6ठा पॉइंट है, तंत्रिका तंत्र व स्नायु तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम, जिसे इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं? इसके कौन कौन से भाग हैं तथा तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं, वर्णन कीजिए। मानव शरीर का जो नर्वस सिस्टम होता है, इसी बेस पे पूरी बॉडी का संचार व्यवस्था चलती है। तंत्रिका तंत्र के विभिन्न अंगों के बीच फैली हुई संचार व्यवस्था ऐसी नियंत्रण पद्धति है जो शरीर के विभिन्न अंगों के व्यवहार तथा क्रियाओं का नियंत्रण करती है। जो नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, शरीर के बाहरी व आंतरिक उद्दीपनों की संवेदना मस्तिष्क को पहुंचाना तथा शरीर संबंधित अंगों को प्रेरणा देना। शरीर के विभिन्न अंगों तथा तंत्रों के कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, ताकि वो सभी को कार्य सुचारू रूप से संचालित कर सके। शरीर की विभिन्न क्रियाओं, भोजनों का पाचन, प्रजनन, वृद्धि, रुधिर प्रसंचरण एवं श्वसन आदि पर नियंत्रण रखना।
ये नर्वस सिस्टम का कार्य होता है। नर्वस सिस्टम के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रीफ्रंटल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो दूसरा क्वेश्चन है, मस्तिष्क की संरचना का निम्नांकित चित्र बनाकर इसके मुख्य भागों के कार्यों का वर्णन कीजिए। मस्तिष्क यानी ब्रेन, ये मस्तिष्क की बनावट है, जो आंतरिक बनावट होती है, इसी प्रकार होती है। इसी का संचित्र चित्रण, आप अगर संचित्र चित्रण पूछा गया है तो आपको ये चित्र बनाना आवश्यक है। फिर उसके बाद मस्तिष्क पार्ट ऑफ ब्रेन, इसको मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन तथा मिडिल ब्रेन एंड मिड ब्रेन। वो वहाँ पर जो बुक छपी है वो उसमें मिस्टेकिंग हो गया है। मस्तिष्क यानी फंक्शन ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के कार्य। या बुद्धि और ज्ञान का केंद्र होता है, या चिंतन व विचार शक्ति का केंद्र होता है, या शरीर की क्रियाशील बनाए रखने की प्रेरणा देता है, या शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये हमारी तंत्रिका तंत्र है, जो शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका इसे कहा जाता है। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। जो आप लोग का यूनिट फर्स्ट का लास्ट पॉइंट है, पेशीय कंकालीय तंत्र। इसमें आप लोग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मांसपेशियां क्या हैं या कितने प्रकार की होती हैं, मांसपेशियों के संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। सॉरी, आपको को दिख नहीं होगा। संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। हमारे शरीर के कुल भार का लगभग आधा भाग पेशियों का बना होता है। पेशियां अस्थि पंजर के संयोग से शरीर के अंगों को गति प्रदान करती हैं। अनेक पेशियां ध्वनि उत्पन्न करने, श्वसन लेने तथा रुधिर के परिवहन एवं उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करती हैं। जो हमारी पेशियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: ऐच्छिक, अनैच्छिक तथा हृदय पेशी। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। पेशियों के कार्य: शरीर में महत्वपूर्ण अंग की सुरक्षा करना, शरीर की सुरक्षा के लिए आवरण तैयार करना, अस्थिपंजर को गति प्रदान करना, शरीर को सुडौल और सुंदर बनाना, शरीर को मजबूत व बलिष्ठ बनाना, शरीर के अंगों को आकार प्रदान कर उनकी सुरक्षा करना, ये मसल्स का कार्य होता है। पेशियों की कार्यविधि, मतलब मांसपेशियों के द्वारा जो शरीर के अंगों में गति उत्पन्न होती है। अस्थियों की प्रत्येक गतिशील संधि के साथ 2 पेशियां बंधी रहती हैं। प्रत्येक पेशी का ऊपर सिरा मूलबंध कम गति करने वाली पेशी के साथ जुड़ा रहता है। ये बहुत लेंदी हो जाएगा। कंकाल तंत्र से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार का होता है? कंकाल तंत्र का जो आपका ये कंकाल तंत्र होता है, मानव शरीर की रचना बहुत जटिल है। बाहर से हम मानव शरीर को जैसा देखते हैं वैसा भीतर से बिल्कुल भी नहीं है। शरीर यदि त्वचा व मांस हटा दिया जाए तो हड्डियों का एक ढांचा ही रह जाएगा, जिसे हम कंकाल कहते हैं या कंकाल तंत्र कहा जा सकता है। ये फिगर, इसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र के प्रकार: बाह्य कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र, ये 2 प्रकार के होते हैं। कंकाल तंत्र का महत्व: ये शरीर को आकृति प्रदान करता है, शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, शरीर को गति प्रदान करता है, शरीर को सुडलता प्रदान करता है व लाल रुधिरकणिकाओं का निर्माण करता है, जिसे हम रेड बोन मैरो भी कहते हैं। कैल्शियम को संचित करना, बाहरी कंकाल के रूप में उपयोगिता। ये क्वेश्चन हर पेपर्स में पूछे जाते हैं।
खासकर जब आप लोग किसी कंपटीशन को बीट करने के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्तिष्क में कितनी हड्डियाँ होती हैं तथा उसमें चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पुट अप होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, मानव अस्थि तंत्र में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। खोपड़ी की जो अस्थियाँ होती है वो 22 होती हैं चेहरे में, तथा मस्तिष्क को मिलाकर खोपड़ी, अगर आप खोपड़ी का नाम ले रहे हैं तो उसमें मस्तिष्क और चेहरा इंक्लूड होगा ही होगा। तो इन दोनों में 14 और 8 22 हो गए। धड़ की अस्थियाँ 64, हाथों की अस्थियाँ 60 तथा पैरों की अस्थियाँ 60। इस प्रकार आपने सुना, आप लोग अब बड़े क्लास में पहुंच चुके हो, इस समय आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपको इतना पता होगा कि ह्यूमन बॉडी में 206 अस्थियाँ पाई जाती हैं। जो आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र तथा पेशी तंत्र का क्या संबंध है। कंकाल तंत्र शरीर को आकार देता है तथा पेशी तंत्र उसे सुडौलता व सुंदरता प्रदान करता है। कंकाल तंत्र तथा पेशी तंत्र परस्पर सहयोग से शरीर को गति प्रदान करते हैं। अनैच्छिक पेशियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अनैच्छिक पेशियों को आरेखीय पेशियाँ तथा चिकनी पेशियाँ कहा जाता है। हृदय पेशियाँ कब तक कार्य करती है। हृदय पेशियाँ निरंतर आजीवन कार्य करती रहती हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी पेशियाँ पाई जाती हैं। हमारे शरीर में 600 पेशियाँ पाई जाती हैं तथा हमारे शरीर में कितनी प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ व हृदय पेशियाँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। मैंने इसमें पूरा बीए का फर्स्ट पेपर का यूनिट फर्स्ट पूरा बताया है। आप लोगों को इससे कुछ भी जानकारी मिली हो तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।